रब्बू जोशी जी अपने माता पिता से आग्रह करके गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल गए तो थे अपने चाचा पूर्णदा के साथ रहने के लिए और मजे करने के लिए। सोचा था कि सैर सपाटा होगा, खूब बढ़िया वक्त गुजरेगा और हम खूब धमा चौकड़ी करेंगे, स्केटिंग करेंगे, नाव की सैर करेंगे, पहाड़ों में चढ़ाई करेंगे और कैपिटल सिनेमा के सामने बैंड सुनेंगे। साल 1958 की मई का महीना था। गर्मी शुरू हो चुकी थी लेकिन नैनीताल में सुहावना मौसम था। जब मैं नैनीताल पहुंचा तो चाचा पूर्णदा ने बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया और बाबा जी के बारे में भी बातें की। इससे पहले मैं बाबा जी से 1954 में एक बार मिल चुका था। मेरे चाचा पूर्णदा बाबा के बड़े भक्त थे और मैं भी औपचारिक आदर भरी उत्सुकता का प्रदर्शन करता रहा चाचा जब बाबा जी के बारे में बातें करते। नैनीताल के लोग बाबा जी को महाराज कहकर पुकारते थे। मेरे चाचा ने मुझे धीरे धीरे हनुमानगढ़ी मंदिर में शाम की आरती में ले जाना शुरू कर दिया। हनुमानगढ़ी मंदिर जाना और बाबा जी के बारे में चर्चा सुनना एक तरह से रोज का नियम हो गया। हनुमानगढ़ परिसर में तब शिव जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और यह कहा जा रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के समापन के समय मई के आखिरी में बाबा जी भी आएंगे। अब तो चाचा जी ने मुझे दिन में 2 बार मंदिर ले जाना शुरू कर दिया। महाराज जी कभी भी आ सकते थे। नैनीताल के लोगों के बीच में उनके आने की खबर जोरों पर थी और इस बात से लोगों के दिल में बड़ी बेताबी थी। मैं अपने चाचा के साथ हनुमानगढ़ी जाता रहा और अंदर ही अंदर मेरे मन में बाबा जी के प्रति उत्सुकता बढ़ती गई। मैं भी उनके आने की घड़ी का इंतजार जैसा करने लगा। अंततः वह घड़ी भी आई जब 1-2 पहर को खबर आई कि वो आ गए हैं और हम सब ताबड़तोड़ भागे। वहां पहले ही बड़ी भारी भीड़ जमा थी और लोग उनको दंडवत प्रणाम कर रहे थे। मैंने भी उनका अनुसरण किया और दंडवत प्रणाम किया। जब मैं यह कर रहा था उस वक्त मेरे चाचा ने बाबा से कहा, बाबा यह रब्बू है, मेरा भतीजा है। बाबा जी ने मेरा प्रणाम स्वीकार किया। ना तो कोई चिंगारी चमकी और ना ही कोई किसी प्रकार की सिंहरन या कंपन हुआ। बस मैं उनसे मिला और मैंने उन्हें देखा, इतना मात्र ही। मैं उस जगह से बाहर निकल आया। वहां वे लोगों को दर्शन दे रहे थे। वैसे भी वह एक छोटा सा कमरा था और बड़ी तादाद में लोग समा नहीं सकते थे, इसलिए हमसे कहा गया था कि आते जाते रहे जिससे कि दूसरे भी आ सके दर्शनों के लिए। मैं उनके पास और भी कई बार गया, बस यूं ही उनके इर्द गिर्द घूमने के तौर पर और केवल उत्सुकतावश ही। उनके चेहरे की तरफ देखना मेरे लिए सबसे बड़ा आकर्षण था। उनका चेहरा बच्चों की तरह के प्यार से भरे चेहरे जैसा था और वहां थी हमेशा चमकते रहने वाली प्रसन्नता भरी मुस्कान और यह आपके ऊपर एक ऐसा प्रभाव डालती कि आप ठगे से रह जाते। जब भी मेरी आंखें उनकी ओर उठती मैं पाता कि वह मुझे ही देख रहे हैं। ऐसा लगता कि जैसे मुझे नाप रहे हो और उस घड़ी और स्थान का इंतजार कर रहे हो, जबकि वह मुझे चारों खाने चित्त कर देंगे। जब हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती तब वह अपनी निगाह हटा लेते। उस दिन मेरी योजना थी कि मैं पैदल ही नैनीताल चला जाऊंगा और शाम को 4 बजे होने वाले हॉकी मैच को देखूंगा और इसी मकसद से मैं मंदिर से चहलकदमी करता हुआ मंदिर से करीब 300 मीटर दूर स्थित सड़क के किनारे पास वाले मंदिर के द्वार तक जा निकला, पर उसे पार ना कर सका और लौटकर बाबा जी के पास आकर बैठ गया। उस समय मंदिर में बहुत सुविधा तो उपलब्ध नहीं थी, इसलिए दर्शनार्थी रात को नहीं ठहर सकते थे। केवल कुछ गिने चुने लोगों को ठहरने की व्यवस्था होती थी। बाबा जी ने लोगों को नैनीताल में अपने अपने घरों को वापस जाने के लिए कहना शुरू कर दिया। उस वक्त करीब शाम के 6 बजे थे और मैंने अपने चाचा से पूछा कि मैं भी नैनीताल अपने घर वापस जाऊं। उन्होंने मुझे सलाह दी कि यदि तुमसे जाने के लिए नहीं कहा गया तो तुम क्यों घर वापस जाना चाहते हो। और फिर से वहीं एक दूसरे की ओर देखने का और निगाहें फिरा लेने का खेल चलता रहा। कभी कभी मैं यही सोचता रहा कि आखिर बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बताइए, मेरी ओर देखते हैं पर बात नहीं करते। दूसरे दिन मैं वहीं रहा। चाची मेरे लिए बदलने के लिए कपड़े ले आई और मुझे सत्संग में आनंद आने लगा। भक्तों के साथ उनके वाद संवाद और वह दिव्य मुद्राएं और भाव भंगिमाएं मुझे प्यार से भर देती और मेरी इच्छा करती कि मैं जाकर उनसे लिपट जाऊं। उनकी महिला भक्त ने बड़े प्यार से बनाए गए स्वादिष्ट भोजन पदार्थ लाती और यदि आपकी किस्मत चेती तो वह कुछ टुकड़े आपकी ओर उछाल देते या फिर उन आकर्षक भोज्य पदार्थों से भरे कटोरे को ही आपको दे देते और आप फिर उसे प्रसाद मानकर खाते। एक दूसरे की ओर देखना और फिर निगाहें फिरा लेने की प्रक्रिया तीसरे दिन भी चलती रही। शाम होने तक मैं इस बात को लेकर कुछ खिंच गया कि मुझसे बात क्यों नहीं करते, मैं भी वहां पर मौजूद हूँ या बैठा हूँ, इस बात का आभास क्यों नहीं कराते। उस दिन भी मैं द्वार तक गया पर दूसरी ओर ना जाकर फिर से लौटकर उनके ही इर्द गिर्द मंडराने के लिए चला आया। तब तक मैं उस भक्त मंडली के लोगों को पहचानने लगा था और वे भी मुझे पूर्णदा के भतीजे के रूप में स्वीकार करने लगे थे।
और अब मैं रसोई में जाकर सब्जी आदि काटने में मदद करने लगा और आए हुए भक्तों को जाकर प्रसाद भी देता रहा। इस बीच बाबा बार बार मुझ पर निगाह डालते रहे, परंतु जैसे ही हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती तो वो आंखें दूसरी ओर कर लेते। उस शाम को भी मैं वहीं रुक गया। चौथा दिन आया और आज भी हम दोनों के बीच वही मौन, और इसने मुझे थोड़ा व्याकुल कर दिया। अब तक बाबा जी के नजदीक के भक्तगण मुझे रब्बू के नाम से जानने लगे थे। उस शाम बाबा जी को लेने के लिए एक डोली आई। वह डोली पर बैठ गए और भक्त उनके पीछे पीछे चलने लगे। मैं भी उनके साथ हो लिया। हमारा यह काफिला नैनीताल नगर की ओर चल दिया, जो कि उस स्थल से केवल 2 किलोमीटर पर ही था। अब भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि जो भक्त मंदिर में उनके दर्शन के लिए आए थे वह भी काफिले के साथ हो लिए। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। मैंने अपने चाचा से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग श्री चंद्रलाल शाह के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वह बीमार चल रहे थे। उनकी पत्नी की कोई संतान तो थी नहीं और वो बाबा जी की बड़ी भक्त थी। वह बाबा को ही अपना बेटा मानती थी और बाबा ने भी उसे स्वीकार कर लिया था। उनके घर पर बहुत से भक्त इकट्ठा हो गए। घर बड़ा था, बैठक खाना आदि काफी आरामदेह था और बड़ी संख्या में लोग समा सकते थे। वहाँ हमको खूब डटकर जायकेदार खाना मिला और मैंने भी काफी मात्रा में खाया और फिर रात को हम आराम से वहीं पर सो गए। फिर आया वो समय, सुबह 4 बजे थे और महिलाएं बाबा जी की आरती करना शुरू कर चुकी थी। मेरे चाचा ने मुझे उठाया। 18 साल के नौजवान के लिए यह कोई मन को भाने वाला ख्याल नहीं था। मैंने बाहर से तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया, पर मन मारकर उठा और उनके साथ चल दिया। किसी ने मेरे हाथ में आरती थमा दी और मैं भी बाबा जी के चारों ओर घुमा दिया, जैसे कि हर कोई कर रहा था। अपनी बारी के बाद मैंने आरती दूसरों को दे दी और बाबा जी से थोड़ी दूर हटकर मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। जब मैंने उनकी ओर देखा तो पाया कि उनका चेहरा एक दिव्य प्रकाश से खिला हुआ था और वहाँ था आनंद और प्यार। उस वक्त उनके चेहरे पर से आंखें हटाने का मन नहीं किया। जब आरती समाप्त हो गई तब बाबा ने मेरी ओर देखा और पास आने का इशारा किया। मैं उठा और जाकर उनके पास ही बैठ गया। बाबा बोले, ये लड़का सोच रहा है कि न तो बाबा मुझसे बात ही करते हैं और ना ही जाने देते हैं। इतना कहकर मेरे सर के पीछे के हिस्से पर एक मजबूत चपत मारी। इसके बाद क्या हुआ इसको मैं इस तरह से बयान करूंगा कि जैसे एक सब तरह की भावनाओं का विस्फोट जैसा हुआ। मेरी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बह निकले। वह इसके साथ ही मेरे दिल में एक बड़ी टीस सी उठी हो, जो कि एक प्रकार से बड़ी मधुर और मोहक थी, जो कि शब्दों के बयान के बाहर है। मेरा मन एकदम शांत था और विचार शून्य, और ऐसा इस बात को सोचकर था कि यह महान शून्यता मेरे गुरु की अलौकिक उपस्थिति में अवतरित हुई है। अब वहाँ किसी गुरु की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा था कि ईश्वर आया है और मेरे हृदय में बैठ गया है और साथ ही मेरे हर रेशे और कोष को अनुप्राणित कर रहा है। मुझे लगा कि जैसे उस टेप में सारे अवतार, सारी प्रार्थनाएं और सभी धर्म और भाषाओं के मंत्र निहित थे, और उस क्षण मेरे अंदर एक ऐसी उद्भावना को बिठा गए कि मेरे मन में सारे द्वेष भाव, जो कि इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मेरे जीवन में यह गुजरे थे, वह समाप्त हो गए। जय हो महाराज।